बच्चों अब हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी इज मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड ऑन अ लॉगरिथम स्केल नोन एज द पीएच स्केल। मतलब जो H3O प्लस आयन है ना, वाटर मॉलिक्यूल ने जब एक H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रखा है तो वो बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। ऊपर ही देखो लिखा हुआ है H3O प्लस आयन। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी में जब लॉगरिथम स्केल पे एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को पीएच स्केल कहते हैं। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी AH ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये एक्टिविटी AH क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? H प्लस आयन की। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कम है किससे? 0.01 m से। एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस H प्लस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय H प्लस। It should be noted that activity has no unit and is defined as क्या है AH? AH is equal to concentration of H plus ion in mole per liter. ठीक है। From the definition of pH, the following can be written as pH is equal to minus logarithm of AH plus। AH प्लस मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस में जो डिसोसिएट होता है अगर उसमें H प्लस आयन तो हैं, वो क्या कहलाता है? वो एक एसिड कहलाता है ना। बाकी सब में भी होते हैं H प्लस आयन, उनमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा होते हैं ना एसिड्स में, तो इसमें ज़्यादा होंगे। किसकी किसकी नंबर ज़्यादा होगी? H प्लस आयंस की नंबर ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो पीएच है वो कम आएगी, है ना। 7 से कम आती है एसिड्स की। देखो कैसे आती है, -AH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन इन मोल पर लीटर। दस एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ HCl जिसमें कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻² मोल विल हैव अ pH 2। देखा इसको कैसे निकाला है। सिमिलरली अ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻4 m और H3O प्लस है 10⁻10⁻10 m। तो pH कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी ना, है ना, क्योंकि NaOH की OH है, OH आयन की POH वो कितनी है? वो है 4 m। तो pH कितनी आ जाएगी? 10, क्योंकि टोटल 14 होती है NaOH की। At 25 degree centigrade, pure water has a concentration of hydrogen ions, that is H plus। कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻7। तो इसकी pH कितनी हो जाएगी प्योर वाटर की? जब इसका माइनस लॉगरिथम लोगे तो आपको pH मिल जाएगी 7। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हम pH निकालते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन पोजेस अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन greater than 10⁻⁻7 m, while basic solutions possess a concentration of H plus ion lesser than 10⁻⁻7। बेस में तो कम ही होगा ना H plus ion, बेस में तो H plus ion कम होंगे OH minus ion से। Thus we can summarize that acidic solution has pH less than 7, basic solution has pH more than 7 and neutral solution has pH of 7। Now again consider the equation at 298 Kelvin। KW इज इक्वल टू, ये वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वल होती है इसकी वैल्यू 10⁻⁻14। टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वी ऑब्टेन -10 KW इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब जो PKW है वो कितना आया? 14। इसका मतलब है कि नोट दैट ऑल्दो KW मे चेंज विद टेम्परेचर, द वेरिएशन ऑफ pH विद टेम्परेचर आर सो स्मॉल दैट वी ऑफन इग्नोर इट। pH is a very important quantity for aqueous solution and controls the relative concentration of H plus and OH minus ion. Is their product is a constant. It should be noted that as the pH scale is logarithm, a change in pH by just 1 unit also means change in pH by a factor of 10. Similarly,
व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H प्लस चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 100, इसका मतलब पीएच वैल्यू चेंज कितनी 2 यूनिट से चेंज हो जाएगी, है ना। एच प्लस आयन की जो वैल्यू है मान लीजिए फैक्टर ऑफ 100 से बदलती है, और तो अब वो पीएच मान लीजिए पहले 4 थी तो अब 2 हो जाएगी, 2 यूनिट कम हो जाएगी। नाउ यू कैन रियलाइज वाई द चेंज इन पीएच विल विथ टेम्परेचर इज ऑफन इग्नोर्ड। बच्चों इसका क्या मीनिंग है, जैसे जैसे पीएच कम होती जा रही है मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि एच प्लस आयन की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत अच्छे से डिसोसिएट होता है, और वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। तो इस तरह से पीएच जो है वो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ वेरी इसेंशियल एज इट्स वैल्यू शुड बी नोन when dealing with biological and cosmetic applications. The pH of a solution can be formed roughly with the help of pH paper that has different colors in solution of different pH. Nowadays, pH paper is available with 4 stripes on it. The different stripes have different colors at the same pH. The pH of range of 1 to 14 can be determined with an accuracy of minus 0.5 using pH paper. For greater accuracy, pH meter are used. pH meter is a device that measures the pH dependent electric potential of the solution within 0.001 precision. pH meter of size of a writing pen are now available in the market. The pH of some very common substances are given in table. तो ये पीएच निकाल के दिखाया है आपको। सॉफ्ट ड्रिंक की जो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कितनी दी है, तो पीएच का जब लॉगरिथम इस कॉन्सेंट्रेशन का लॉगरिथम लोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2.42, है ना। बहुत अच्छा एसिड होता है, इसलिए मना करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए।